मेरा नाम राजेश है और मैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रहता हूँ। पहले ना तो मैं खाटू श्याम जी पर श्रद्धा रखता था और ना ही मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास था, बल्कि मैं अपने दोस्तों को चिढ़ाते हुए कहता था कि क्या तुम लोग भी आजकल इन बाबा की पूजा करने लगे। पर मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बाबा का ऐसा भक्त बन गया कि मुझे इस जीवन में अगर सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास है तो वो है मेरे खाटू श्याम बाबा। मैं इस जन्म में तो क्या हर जन्म में उनका भक्त बनकर रहना चाहता हूँ। मैंने अपने पढ़ाई के बाद खुद का व्यवसाय करने का सोचा, क्योंकि मेरे पापा रबर कंपनी में काम करते थे और मुझे भी रबर लाइन में बहुत ही इंटरेस्ट था। इसलिए मैंने सोचा कि रबर लाइन में ही कोई व्यवसाय चालू करता हूँ। मैंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपना व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे हमारा काम बहुत अच्छा चलने लगा और हमें हमारी सोच से भी ज़्यादा मुनाफा होने लगा। इसी बीच मेरी शादी भी हुई और जिंदगी काफ़ी खुशहाल चल रही थी। पर इसी बीच मेरा एक दोस्त बुरी संगत में पड़ता गया। हम उसे कंपनी में बुलाते पर वो कभी आता और कभी नहीं आता और नशे की लत में इतना फंसता जा रहा था कि उसे खुद ही नहीं पता रहता था कि वो क्या कर रहा है। और उसी की कुछ गलतियों के कारण ऐसा कुछ हुआ कि हमारी कंपनी का मुनाफा पूरी तरीके से बंद हो गया और एक समय तो ऐसा भी आया कि हमें हमारी कंपनी भी बंद करनी पड़ गई और मेरे पास उस कंपनी के अलावा आमदनी का भी कोई चारा नहीं था। मेरे पापा ने भी मेरे कहने पर नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तो इतना अच्छा कमा ही रहा हूँ। कई जगह मैंने नौकरी की तलाश की और नौकरी मिल भी जाती, पर मैं कहीं पर भी एक दो दिन से ज़्यादा काम ही नहीं कर पाता था। धीरे धीरे जो भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई थी। मेरे काम को लेकर मैं बहुत टेंशन में रहने लगा था। दिन भर बस यही चिंता सताती रहती थी कि कैसे मैं अपने परिवार को संभालूंगा। कई बार तो गलत विचार भी मन में आते थे, पर फिर मुझे लगता था कि मेरे ना रहने पर मेरी फैमिली को कौन संभालेगा। फिर मेरी वाइफ को उसके कॉलेज फ्रेंड ने कहा कि तुम लोग खाटू जाओ, वहाँ बाबा से जो भी कामना करोगे जरूर पूरी होती है। मेरे वाइफ ने जब मुझसे यह सब बताया, मैंने उसे डांटते हुए कहा कि यहाँ खाना खाने के पैसे नहीं हैं और तुम्हें खाटू जाने की पड़ी है। पर फिर अगले दिन मेरी वाइफ ने मुझे एक नारियल और लाल कपड़ा दिया और कहा कि बाबा श्याम को अपनी इच्छा बोलते हुए इस नारियल को बांध दो। सच बताऊं तो उस समय मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर मेरी वाइफ को बुरा ना लगे इसलिए मैंने यह सब कर दिया था। पर बाबा श्याम का चमत्कार तो देखो। लोग कहते हैं बाबा आज नहीं तो कल जरूर सुनते हैं, पर बाबा ने तो मेरी तुरंत ही सुन ली। मैंने सुबह के समय ही नारियल बांधा था और दोपहर में ही मेरे पास शर्मा जी का फोन आता है, जिनके पास हम लोग माल बनाकर बेचते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मेरे दामाद के लिए रबर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोलना चाहता हूँ। अगर तुम इस समय कुछ काम नहीं कर रहे हो तो तुम उसकी मदद कर दो, क्योंकि उसे इस काम की जरा भी नॉलेज नहीं है और वो मेरे कहने पर ये काम शुरू कर रहा है और मुझे उसकी मदद के लिए तुमसे ईमानदार बंदा कोई भी नहीं मिलेगा। मौका ना गवाते हुए मैंने भी झटपट हाँ कह दिया। मैंने जल्दी से आकर सब अपनी वाइफ को बताया और कहा कि जल्द ही हम खाटू जाएंगे। कंपनी चालू हुई और हमारा काम चलने लगा और धीरे धीरे परिवार की पैसों से जुड़ी भी सभी समस्याएं खत्म होने लगी। अब मैं और मेरा पूरा परिवार महीने में एक बार तो जरूर ही श्याम बाबा के दर्शन करने जरूर जाते हैं। बाबा श्याम की कृपा से ही आज मेरा काम और मेरा परिवार दोनों ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं तो बाबा श्याम पर विश्वास तक नहीं करता था, तो भी उन्होंने मुझे सब कुछ दिया और जो लोग उन पर विश्वास करते हैं बाबा उन्हें कभी हारने नहीं देंगे।